देखो भाई मैंने क्या किया, जब मुझे फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले मुझे 4 की घात 11 कॉमन लेना पड़ेगा। अंदर बचेगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 की क्यूब 64। यानी हम कह सकते हैं कि जी ये 2 की घात 22 तो ये आ गया इंटू 64 और 16 80 और ये 85 5 की घात 1 और 17 की घात 1। पहले इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, हम नंबर ऑफ फैक्टर्स तभी निकाल सकते हैं। सर अपनी टेक्निकल टीम को निकालो, नोटिफिकेशन नहीं भेजते मलाई दास भाई, निकालो यार, अब तो बहुत हो गया बच्चों का कि टेक्निकल टीम को निकालो निकालो। अब एक दिन ऐसा आएगा ही। आपके पास हैं अच्छे इंजीनियर्स, आपके पास अच्छे इंजीनियर्स हैं तो बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर 22 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 23 दूनी 46 दूनी 92। 92 इज द करेक्ट आंसर। 92 में किसी को भी डाउट है तो बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है 92 में क्या डाउट है। बोलो भाई। तान्या सचदेवा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सर बीएससी में 2 पेपर बैक है, अब क्या करूं। शक्ति सिंह मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पावर्स में एक ऐड कर देते हैं, बात खत्म। स्मिता पाठक हमारे साथ है और बड़ी हस्ती है स्मिता पाठक, मैं तो कहूंगा छोटी कभी नहीं थी। जल्दी से उत्तर बताइए, इस सवाल का पहले भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। पता नहीं बहुत तेज उल्टियां आ रही हैं मुझे, मतलब अगर मैं क्लास के बीच में उल्टियां कर दूं तो माइंड मत कीजिएगा, उसके बाद क्लास फिर चलेगी, ठीक है। 127 की पावर 97 को 32 से भाग करना है, तो हमें पता है कि इसका एक कॉमन फैक्टर 197 प्लस 97 बराबर 7 और 7 14 का 4 224 होगा। और 224 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जब इसका एक फैक्टर 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है तब हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कह सकते हैं जी रिमाइंडर 0 होगा, ये उत्तर है। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बोलिए। नितिन मुक्ति हमारे साथ है, नितिन मुक्ति हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मुक्ति साहब आपका, इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए मुक्ति साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 8, तो ए वाई माइनस बी एक्स क्या होगा। बता सकता है कोई बच्चा, बता सकता है कोई, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, चाहे वो डेड बॉडी हो। प्रणाम भाई रविशंकर। सर ये डेली होगी क्या, बीरेंद्र पाल कैसी बात करते हैं, ये एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, बट अब डेली होंगी। 14 क्लासेस बची हैं इस बैच के अंदर, तो ये मान के चलो कि अब तो एक दिन में 2 बार भी हो सकती है भाई, इसका भी पता नहीं कि एक दिन में 2 बार हो जाए, क्योंकि 14 क्लासेस इस बैच की बची हैं इसके बाद। तो और मैं चाहता हूं कि इसको 5-6 तारीख तक समेट दूं, 7 तारीख तक मैक्सिमम, 8 तक प्रैक्टिस करा दूं सब चीजों की, कुछ फॉर्मूले भी एक दिन में रिवाइज कराना चाह रहा हूं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, और जब ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर आप जोड़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे तो गुणा भाग जोड़ के देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलता है, क्योंकि 2ab वाली टर्म दोनों से कट जाती है, 2ab वाली टर्म दोनों से कट जाती है और हमें ये मिलता है, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर 8 64 प्लस ए वाई माइनस बी एक्स, मैंने के मान लिया, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर,
17 पंजे 85 का 5 हासिल 8 17 दूनी 34 और 8 42 425 माइनस 64 के कितना आ रहा है अंडर रूट के अंदर 361 बराबर 19। आलोक मिश्रा जी का उत्तर आ चुका था। मिश्रा जी बहुत बहुत पता नहीं दिव्यांश बहुत तेज उल्टी आ रही है, बस अभी थोड़ी आ जाएगी तो सही हो जाएगी तबीयत। आप टेंशन क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है क्लियर? ये लो। अरे आलोक भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस था, स्ट्रेस में मुझे मतलब आज से 4-5 साल पहले भी उल्टियां आई हैं, बहुत स्ट्रेस जब होता था, बट आज उतना नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे आ रही हैं, एक संग आ गई थी यार बहुत तेज। अभी थोड़ा ठीक है। आंखें मेरे को क्या है, उल्टी में आंखें बाहर आ जाती हैं। देखो इस सवाल में क्या है, कितनी इक्वेशन है, 1 2 3 4, मतलब ये सवाल ही गलत है एक तरीके से, क्योंकि 3 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन का कोई पर्पज नहीं था इस सवाल में, बट ये पूछ लिया इन्होंने। मैं चाहूंगा कि इस सवाल में आप ये हटा दो और आप ये भी हटा दो, तो भी ये सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। आप यहां से ये कह सकते हो एलसीएम लेके कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0, ठीक है, ये कह सकते हो। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो यहां से कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना होगा, 25 और 25 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भी। ये सवाल ही गलत था, ये पूछा गया था लेकिन एग्जाम में, बट गलत सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल देखें, सर आप कहीं विजार्ड सर के पब में तो नहीं गए थे? हाँ यही तो काम बचा है मेरे पास, यही सब चीजें करूंगा मैं। देखो भाई, एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 142,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 142। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, दो अगर जोड़ दें तो x प्लस 1/x क्या निकाल देंगे, तो आप कहेंगे कि जी अंडर रूट के अंदर आपने बताया था प्लस वाला निकालना है तो दो जोड़ दो, तो ये कितना आ गया जी, 12 आ गया। अब अगर ये 12 आ गया तो हमें पता है कि ये जो आता है ये a³ माइनस 3a आता है, इसका मतलब होता है a और ब्रैकेट में a² माइनस 3। ये आप हमेशा याद रखना कि x³ प्लस 1/x³ का एक फैक्टर x प्लस 1/x जरूर होगा, यानी जो भी इसका उत्तर होगा वो 12 जरूर होगा। अब 12 में ये संख्या तो 4 से ही नहीं कट रही, 12 खाक होगा, बाकी सब 4 से कट रही है, लेकिन इस संख्या के अंदर क्या है, ये जो संख्या है 9, ये 3 से नहीं कट रही, 2 और 1 3, 9 ये 3 से नहीं कट रही। अगर इसकी बात करूं तो ये भी 3 से नहीं कट रही, 5 और 1 6 नहीं कट रही, तो एक ही ऑप्शन बचता है बी। तो हम ऐसे सवाल में कई बार x प्लस 1/x निकाल कर भी सवाल को कर सकते हैं। आप चाहें तो लिख लें कि इसका एक फैक्टर x प्लस 1/x होगा ही होगा, क्योंकि a³ प्लस b³ का एक फैक्टर a प्लस b होता है, हम सब जानते हैं। अमित सरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरोज के रूप में। आपकी वाइफ का नाम है सरोज? मे भी आपकी मदर का नाम हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग अपनी मदर का नाम पीछे लगाने लगे हैं नाम के। जैसे कुमार के पापा का नाम था विश्वास, तो उसने क्या लगा लिया, विश्वास, क्योंकि उसके पापा पे कोई विश्वास नहीं करता था। सर मॉक टेस्ट ने फीस्ट आईटी दिया, क्या दिया सर? आपका पैशन क्या? आलोक मिश्रा। बेसिकली मेरा पैशन हमेशा झंड करना, रोस्टिंग करना, अपने खास लोगों की भी इज्जत करना, ये सब पैशन में आते। अननोन के साथ कुछ नहीं, सिर्फ नॉन के। देख लेंगे क्या होगा उत्तर। किसी विषमबाहु त्रिभुज आकार पार्क त्रिभुज एबीसी के 3 बिंदुओं से पार्क के मध्य स्थित खंबे का उन्नयन कोण समान है, तब खंबे के पाद का बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो, एक विषमबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे एक खंबा खड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी एंगल सेम है, यहाँ से भी एंगल सेम है, यहाँ से भी एंगल सेम है। देखिए, एंगल सेम तब हो सकता है जब ये बेस एबीसी है। अब आप ये कह रहे हो कि मान लेते हैं ओपी है टावर, तो आप कह रहे हो कि ए से भी एंगल अल्फा है, टावर की ऊंचाई h, फिर आप कह रहे हो ओपी बी से एंगल अल्फा है, फिर आप कह रहे हो ओपी सी से भी एंगल अल्फा है। ये कह रहे हो आप, अल्फा 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 कह रहे हो भाई, कह रहे हो या नहीं कह रहे, पहले बताओ। आपको पता है कह रहे हो, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आप ये कह रहे हो कि h और अल्फा सेम है, तो ये तभी हो सकते हैं ना जब इसका बेस भी समान हो, ओ ए, क्योंकि टेन अल्फा निकालूंगा तो h बटे ओ ए, टेन अल्फा h बटे ओ बी, टेन अल्फा h बटे ओ सी, तो ये क्या आ गया, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ये तीनों बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे, यानी टावर एक ऐसे बिंदु पे खड़ी है जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर है, तो जो ऐसा बिंदु होता है वो सरकम सेंटर कहलाता है। सरकम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल। हेलो सर, मैं जय सिंह यादव जयपुर में देखा था हूँ, देखता हूँ आप अभी जयपुर में। मतलब जय सिंह, कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? कैसी कैसी बातें जय सिंह करत है। ये कॉन्सेप्ट आ गया सबको समझ? सर मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा, क्या करूं? बढ़ रहा क्या करूं? अच्छी बात है, अगर मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, शांति से बैठने की जरूरत है। ये सवाल देखिए दोस्त,
ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि डीबीसी का मध्य बिंदु है और ईएबी का मध्य बिंदु अलग लेवल का आसान सा सवाल है। ये कह रहे हैं कि एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है और डीबीसी का मध्य बिंदु है और ईएबी का मध्य बिंदु है, ईएबी का मध्य बिंदु है। बीडीई का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए कोरिया का बच्चा भी मैं तो ये जानता हूं कि इस सवाल को कर सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो ये कह सकते हैं 44 का 1/4 11 उत्तर आ जाएगा। मिड पॉइंट 1/4 होगा। आसान सा सवाल है, पेपर में आएंगे ऐसे सवाल। ये सवाल देख लीजिए फटाफट से, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा उसको मिलेंगे 2-3 रुपए और क्या। देखो भाई, केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 26 और 16 है। बड़ा प्यारा सवाल है। 38 साइड से इसका उत्तर आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे टाइम पे एक बार आया था तो ये वैल्यू आधी आधी थी, 13 और 8, तो उसका 19 आया करता था, तो इसका डबल आएगा मेरे हिसाब से। देखते हैं बाकी। अब मैं कर कोई नहीं पाया हुआ, कोई कर पाया नहीं, किसी का उत्तर ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है भाई कि ओ केंद्र है, बड़े वृत्त की जीवा ए बी, छोटे वृत्त की सी पर स्पर्श रेखा है और एडी एक व्यास है। ए बी व्यास है, ये लो। chord AB of the larger circle is tangent to the smaller circle at C और ये A और ये D, और हमसे पूछ क्या रहा है, ये CD पूछ रहा है भाई, CD पूछ रहा है। चित्र समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा बच्चा इसको चित्र ना समझ में आया हो? चित्र आ गया होगा समझ, यही सवाल है। ठीक है, चलो भाई, मैंने क्या किया, इसको और आगे बढ़ा दिया M पे, तो आप कहेंगे कि जी ये 90 डिग्री बनेगा, एंगल इन सेमी सर्किल है। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा, वाओ। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी बात करूं तो आप कहेंगे कि ये सेंटर से यहां डालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं? अब आपको ये पता है कि अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी कि सी मिड पॉइंट होगा एएम का। सी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ एएम। सी मिड पॉइंट होगा एएम का। ठीक है दोस्त, सी मिड पॉइंट हो गया एएम का। अब आपको पता है कि इसकी रेडियस 16 है, तो ये अगर मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि सेंटर है ओ, तो ये 16 तो ये 32 होगा, डबल हो जाएगी। अरे थेल्स थ्योरम यही कहती है, मानते हो क्या? नहीं आपको पता होगा, मानते हो। अच्छा ये 16 है, तो आपको पता है कि ये कितनी है, 26। तो मैं जानता हूं कि 8 नहीं,
5 12 13 करके कुछ लगेगा? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लगेगा। आप तो AC बताओ क्या होगी? तो आप कहोगे जी AC आ जाएगी अंडर रूट में 26 का स्क्वायर 676 और 16 का स्क्वायर 256, माइनस करूंगा तो अंडर रूट में 0 2 और 420 आ जाएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी है। तो ये भी अंडर रूट में 420 होगा। अब मुझे CD निकालनी है, तो पाइथागोरस लगा दूं CD में, तो आप कहेंगे हाँ जी अंडर रूट में 420 प्लस 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 1024 का मतलब अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 1444 और 1444 38 का स्क्वायर होता है। ये इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया है। इंटरिम CEO ऑफ भारत पे नलिन नेगी। इंटरिम ये क्या है? बकवास मेरे सामने नहीं। किसी को डाउट है इस सवाल में? सर चैट ऑन कर दीजिए प्लीज। विवेक मिश्रा चैट ऑन है बेटा। सर मेथड सॉलिड है। देखो सॉलिड तो है, मेथड बहुत अच्छा है। मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा लिया। आप करोगे इस मेथड से नहीं कर पाओगे, आप तो अलग कर रहे होगे। मैंने कहा ये 16 और ये 26, तो ये अंडर रूट 420 मिड पॉइंट है, तो ये भी अंडर रूट 420। अब ये मिड पॉइंट है क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब आप कहोगे परपेंडिकुलर कैसे? अरे भैया टेंजेंट को सेंटर से मिलाते हैं, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर जीवा को बाइसेक्ट करता है, इसलिए अंडर रूट 420 अंडर रूट 420। सी मिड पॉइंट हो गया AM का, ओ मिड पॉइंट है AD का। लगा दी थोड़ा। अच्छा सवाल था ये वाला, देखो जल्दी। बारात चल रही है भाई, मोहल्ले में क्या करें?
देखो P और Q दो वृत्तों के केंद्र हैं दोनों ही, और दोनों को PA को आगे बढ़ाने पर वह वृत्तों से C और D पर मिलती है। CPB 100 है, CPB 100 है, ये वाला एंगल 100 है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर ये 100 है, ये वाली कॉर्ड सेंटर पे 100 बना रही है, तो यहाँ कितना बनाएगी, तो आप कहेंगे 50 बनाएगी। अगर यहाँ 50 बनाएगी तो ये कितना होगा, 130। अब आपको पता है कि अगर ये 130 तो ये कितना होगा, आपको पता है कि सेंटर पे बनेगा तो डबल होगा 260। तो अंदर कितना बचेगा, अंदर फिर वही 130 ही बचेगा, 360 में से घटाएंगे तो 130 उत्तर आ जाएगा। 260 ना 100 उत्तर आ जाएगा, 100 बचेगा अंदर, टोटल 360 होता है ना, तो 100 उत्तर आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। शुभंकर दास का भी आ रहा है, सत्यम कुमार का आ रहा है, अमित सरोज का आ रहा है। जिस हिसाब से लोगों के उत्तर आ रहे हैं अलग ही मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था, ये सवाल देख लीजिए फटाफट। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल दिया हुआ है तो कुछ करने की खास जरूरत है नहीं। हमें सवाल में एक ही चीज कर सकते हैं कि एक बार तो स्क्वायर कर लें अगर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर और -2, यानी कि 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14। 4 का स्क्वायर -2 होगा, ठीक है। तो 14 या 42, अब फैक्टर तो दिख नहीं रहे, 7 का कोई होता तो डायरेक्ट उत्तर मार देते, बट ये निकालना है तो हमने इसको क्या लिखा भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक बार दिख रहा है ना सवाल सबको क्लियर, हाँ, और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 4। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4, ठीक है। तो ये एक आ गया, एक, और एक का मतलब है 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4। ऊपर लेके जाएंगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 4। ठीक है भाई, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4। तो अब इस सवाल का जो उत्तर हमसे पूछा है, हमसे इसी का पूछा है, तो 14 गुणा 3 तो 1 पूछा है, अनुपात जो पूछा है, बटे 2 गुणा, और ये स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणा 4 का स्क्वायर -4, यानी 42 बटे 4 चौक 16, दूनी 32 में से 4 गए 28, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, 3 अनुपात 2। क्योंकि 14 के मल्टीपल में कुछ भी नहीं आ रहा था तो बता पाना मुश्किल हो रहा था भाई।
ठीक है, ये बहुत सही है। अब किसी को डाउट है क्या? सर व्हेन यू विल बी अपलोड प्रीवियस ईयर तन्या सचदेवा। तन्या आप तो इतनी इंटेलिजेंट हो गई है ना, आपका तो नाम ही हो गया सचदेवा। इसका मतलब होता है जो आदमी हमेशा सच बोले, जिसके सामने देव भी सच बोले, वो सचदेवा। ये सवाल देखेंगे दोस्तों। कौन बताएगा? कौन दिशा में लेके चला है बटुहिया? बोलो भाई, उतार उत्तर निकालो। देखो मैं बताता हूँ, अब इन्होंने cos थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस 1 कुछ इस तरीके की चीजें पूछी हैं। मतलब मुश्किल तो है सवाल, लेकिन हम कैसे इस सवाल को आसान बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या कर सकते हैं हम इस सवाल के अंदर जिससे कि चीजें आसान बन जाए, बता सकते कोई बच्चा? देखिए मैं तो सिंपली बात कह सकता था भाई कि अगर आपने इस सवाल को करना है तो आप एंगल लेकर के ट्राइंगल बनाओ सिंपली, और सवाल खत्म हो जाएगा। ये a प्लस बी और ये a प्लस बी, तो मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4ab घटाऊंगा तो ये a माइनस बी आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी। ये कितना आ गया जी? यहाँ से cos थीटा आ गया जी a प्लस बी और बटे a माइनस बी। अब आपको जी एक CND रूल तो पढ़ा होगा आपने कि ऊपर जाके थीटा जुड़ जाएगा एक, और ऊपर जाके cos थीटा में से एक घट जाएगा नीचे, और a माइनस बी ऊपर जुड़ेगा तो जी 2a हो जाएगा, और घटेगा तो 2b, 2 से 2 कटेगा तो a बाई बी आ जाएगा जी, जो पूछा है। क्या ये सवाल मुश्किल था? सर डेटा खत्म हो गया मेरा। स्मिता पाठक, ओहो स्मिता तुम इतनी वीडियो कॉल क्यों करती हो? उनसे उनसे कह दो कि अभी पेपर तक वो तुम्हें ज्यादा परेशान ना करें। चावल खाए नहीं खाए, सफेद वाले रसगुल्ले पसंद है, काले वाले पसंद है, ये सब बातें तो तुम एग्जाम के बाद भी उनसे कर सकती हो। ये सवाल देखिए फटाफट, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप सामने आए, तो तैयार होइएगा। किसी न किसी जगह आए हुए होंगे या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, जल्दी बताइए।
हेलो 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 हेलो, हाय हाय, ये अपडेट हुआ नहीं था सिस्टम जो बता रहे थे, अभी नहीं हुआ है सर जी, लैग हो रहा है। अमित भैया सर, आपको पता है सिर्फ आपकी क्लास में ही बफरिंग होता है, मेरी क्लास में ही ऐसा क्यों है? कल हो जाएगा सही? पता नहीं, ये बच्चे ही करते हैं मेरी क्लास में कुछ ना कुछ पंगा। एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 45% एक ग्राहक को एक और संतरे के साथ बेचता है। A fruit seller 45% of the orange that he has along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining orange and two more orange to a second customer. He then sells 90% of the now remaining to a third customer. Still left with 5 orange. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर बात आगे करेंगे। ठीक है भाई, कह क्या रहा है? इसने क्या किया, अगर इसके पास पहले x संतरे थे, अगर पहले इस पे x संतरे थे तो 45% एक को दे दिया, यानी 55% इसके पास बचा, और उसमें से भी एक और माइनस इसके पास बचा। फिर इसने शेष का 20% दे दिया, यानी इसके पास 80% बचा, और 80% का मतलब इसने और कितना दिया, इसका 2 संतरे और दे दिए, इतना बच गया। अब इसने 90% दिया, यानी इसके पास 10% बचा, 10% बचा, और अब बचे हुए संतरे का एक तीसरे ग्राहक को, और उसके पास अभी भी 5 बचे हैं, तो ये जो बचा है वो 5 इसके पास बचे। तो मैं देखिए कैसे बता रहा था, किस तरीके से मैं आपको बता रहा था, मैं इसी चीज को उल्टा कर रहा था। मैं इसको उल्टा कैसे कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो 5 है ना, वो एक्चुअली 10% की वैल्यू है। 5 अगर 10% की वैल्यू है तो इसके पास पहले कितने थे, 100% के निकालने के लिए 50 थे, यानी यहां तक अगर मैं बात करूं तो 50 थे। बोलो थे या नहीं थे? लिखता रहूंगा भाई, 50 थे। उससे पहले 2 संतरे किसी और ग्राहक को दिए थे, यानी उससे पहले 52 थे, 52 थे। और 52 जब थे तब शेष संतरों का 20% इसने दिया था, यानी 80% इसके पास बचा था। 80%। अब आपको पता है अगर 80% की वैल्यू ये है तो 20% की 4 से भाग किया 13, तो 100%, यानी तब इसके पास 65 संतरे थे। और आपको ये भी पता है 65 संतरे थे, यानी कब थे इसके पास 65, यहाँ पे 65। और उससे पहले इसने एक संतरा और दिया था एक ग्राहक को, तो वो एक भी जोड़ देते हैं, 66। और ये जो 66 वैल्यू है ये 55% संतरों की थी, क्योंकि 45 तो इसने दे दिया था, 55 की थी। तो 5 और 6 का रेशियो था, तो 100% की क्या होगी स्टार्टिंग में, 5 और 6 यानी 120। सबका आ गया जी उत्तर, आलोक मिश्रा जी का नहीं आया, बस कह रहे डाउट हो रहा है। मिश्रा जी इस कदर बातें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? हैंड रेज करने से क्या होता है विवेक मिश्रा? अरे कुछ भी नहीं होता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। देखो मैंने पहले ऊपर सवाल लिखा है कि 45% दे दिए थे तो 55 बचे थे। आप इस सवाल को भी देखो ऐसे ही तो किया है मैंने, 10% की वैल्यू ये है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 50 में 2 जुड़ेगा, तो मैंने 2 जोड़ा है 52, फिर मैंने उसको 80% के बराबर रख के 100% निकाल के वैल्यू 65, ये ब्रैकेट 65 आ गया। 65 में ये एक जाके जुड़ा है, 66 हो गया। 66 55% की वैल्यू है, तो एक्स की निकल आती है 120। समझ रहे हैं? सब करने पड़ेंगे भाई सवाल, ऐसे काम चलेगा नहीं। आप जिस तरीके से बातें बना रहे हो बात होगी नहीं ऐसे, अब करने तो पड़ेंगे भाई। ये सवाल देखो, जल्दी जल्दी उत्तर निकालो भाई। पीछे से भी कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन जी, पीछे आगे दोनों तरफ से कर सकते हैं इस सवाल को।
हेलो हेलो हेलो। एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ x% का होता है। जब उस वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ x + 20% होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 768 और 896 के जो बीच का गैप है, 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 6 गए 2 और ये 128 से 20% की वैल्यू है जी। 20% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो 120% की 768 आ रही है। तो क्या हम देख के बता सकते हैं कि जब हम 768 में बेच रहे हैं तो 120% मिल रहे हैं, यानी लाभ कितना है? 20%। कुछ था इस सवाल में? स्मिता पाठक, पाठक जी आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। देख पा रहे हैं सब लोग जी? गजब गजब रे, गजब गजब रे। एक दुकानदार 72 के 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 के 12 की दर से बराबर संख्या में संतरे खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है और वह खरीदे हुए सभी संतरे बेच देता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, 72 के 10 की दर से 60 संतरे और 90 के 12 की दर से बराबर संख्या में खरीदता है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि 72 के 10 की दर से खरीद रहा है अगर, और इक्वल खरीद रहा है दोनों, सबसे कमाल की बात है कि इक्वल खरीद रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं 60 ना करके इसको
5 का मल्टीपल ये बन सकता है, और ये कितने का बन सकता है जी 6। तो 30 बना लेते हैं, 30 संतरे खरीदते हैं। हटाओ 30, समझना बात को, 30 संतरे का रूल बनाओ। तो 30 का मतलब 10 तिया 30 और 72 तिया 216 के तो यहाँ पे आ गए। और यहाँ 12 को 30 बनाऊंगा तो कैसे, 2 करना पड़ेगा पहले, और ये 45 और फिर 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 30 संतरे कितने के हो गए जी, 45 पंजे 225। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये 60 संतरे टोटल, 6 और 5 11 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 441 के हो गए पूरे लेन देन पर। लेकिन अब इसमें एक पंगा और फंस गया कि 118 रुपए पूरे लेन देन पर खर्च करता है, तो 60 संतरे लिखने पड़ेंगे भाई। तो गड़बड़ हो गई यार, लेन देन पे पैसे भी खर्च कर रहा है, तो फिर हम आधे कर दें पैसे भी, या तो हम पैसे भी 59 कर देते। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि हम पैसे भी आधे कर देते। मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसी को कि 30 संतरे खरीदे, यहाँ पे 30 कितने के खरीदे, 216 के। यहाँ पे 30 कितने के खरीदे, 225 के। तो यहाँ पे 60 संतरे कितने के आ गए, 441 के। अब आपको पता है कि जब हमने संतरे आधे कर दिए तो खर्चा भी आधा लगेगा, 59 रुपए। मेरा आपको पता है तरीका अलग है थोड़ा सवाल करने का। तो 500 रुपए के 60 संतरे पड़ रहे हैं, 26% का लाभ लेना है। 26% 130 का लाभ लेंगे, 630 के 60 संतरे पड़ रहे हैं। हमें 32 संतरे का विक्रय मूल्य बताना है। 32 का विक्रय मूल्य बताना है, तो 0 से 0 कट गई, तो 3 से काट रहा हूं, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 21, और 32 से गुणा कर रहा हूँ, 16 से गुणा कर रहा हूं, तो 32 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 कम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। 32 संतरों की वैल्यू 336 आ गई। बोलो भाई, आपने ऐसे करा नितिन मुक्ति, नितिन मुक्ति, नितिन मुक्ति, मुक्ति 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 मुक्ति, नितिन ना नितना 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 रे नित ना 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 नितना 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 रे नित ना 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 ना। और किसी को डाउट है यहाँ तक? सर सल्यूट योर मेथड, थैंक यू मलाई दास। मलाई दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, देश की बड़ी हस्ती मलाई, रेल में आई है, गोला मलाई है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, बड़ा प्यारा है ये भी, मुश्किल भी है थोड़ा सा, ये लेंथी भी है, मुश्किल भी है, देखना होगा आप ही को कि क्या कर सकते हैं इसका। बताओ भाई। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत आंटी कुछ ऐसी थी। भाई 216 कैसे नहीं आएगा, अगर 10 72 के हैं तो 30 नहीं निकाल पाएंगे 3 से गुणा करके। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये वाला सवाल हो चुका है, बच्चे कह रहे हैं, तो इसे RW में दे रहा हूँ, घर से करिएगा। अच्छा सवाल है, ट्रिक भी बताई थी जब कराया था, ये वाला देखिए।
दर्द दिलों के कम हो जाते तुझे अगर मेरे दर्द दिख जाते। एक त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई AD 9 है यदि AB 6√3, एंगल ए का माप पूछ रहा है। AD कितना है 9, ABC AB कितना है 6√3, CD 3√3। देखिए कोरिया का बच्चा भी जानता है अगर ये 9 और 3√3 है इसका मतलब ये √3 और 1 का अनुपात है तो ये एंगल 60 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर ये 9 और ये 6√3 यानी हम ये निकालना चाहें तो ये क्या कह सकते हैं, इसका अनुपात कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3√3 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, 3√3 से काटूंगा √3 और यहाँ 2 बचेगा यानी ये 1, तो ये भी कह सकते हैं 60 होगा। 60 60 120, फिर तो ये 60 ही होगा एंगल ए। क्या आ रहा है आपका उत्तर भाई? आपका उत्तर क्या आ रहा है बे? अबे उत्तर क्या आ रहा है बे? अबे बे बे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बे 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 ये सब आप देख ली, जल्दी उत्तर बता देंगे बिना किसी देरी के। देखो भाई कुछ है नहीं सवाल में, ये बस इतना सा करेगा एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग L है यानी कि D1 प्लस D2 बराबर L है। परिमाप यानी 4A जो है वो 4P है, ठीक है, भुजाओं का जोड़। हम और आप जानते हैं कि एक रूल हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज में कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, ये पढ़ते हैं। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, क्योंकि मुझे D1 D2 भी चाहिए क्योंकि एरिया तो हाफ D1 D2 होगा, बराबर L स्क्वायर। अब आपको पता है 4A स्क्वायर यानी 2A का स्क्वायर बनेगा प्लस 2D1 D2 बराबर L स्क्वायर। अब आपको पता है 2A कितना आएगा, 2P के बराबर आएगा, तो ये 4P स्क्वायर हो जाएगा। 2D1 D2 बराबर L स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर, ये हो जाएगा 4P स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमें जो डेल निकालना है वो तो हाफ D1 D2 होता है, तो मैंने 4 से भाग कर दिया दोनों तरफ, तो हाफ D1 D2 कितना आ गया 1/4 ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। किसी का आ रहा है सी?
सर बायजूस के लिए अप्लाई किया था, वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन नेक्स्ट राउंड से रिजेक्ट कर दिया। भाई वो उनका क्या हाल है आप सोच भी सकते हो, जरा देखो न्यूज में। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बड़ा प्यारा सवाल है, उत्तर बताना होगा सबको। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि 2 पाई आर, बड़ा प्यारा सवाल है, 2 पाई आर बराबर 4a है। ठीक है, अब दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा? तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। एक चीज समझना कि जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी, यानी कि अगर पेरीमीटर इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है तो एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया छोटा होगा स्क्वायर से, स्क्वायर का छोटा होगा पंचभुज से, पंचभुज का छोटा होगा हेक्सागन से, ऐसे करके लास्ट में आएगा सर्किल जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं हैं। यानी सर्किल का एरिया मैक्सिमम होता है तो हमेशा एरिया ऑफ सर्किल बड़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। ये ध्यान रखना, डी इज द करेक्ट आंसर। जितना राउंड उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। बहुत ही बढ़िया सत्यम ने उत्तर दिया है।
सूरज हमारे साथ हैं, स्मिता पाठक भी हमारे साथ हैं। स्मिता हमेशा पढ़ने में अच्छी हैं, वीडियो कॉल में अपना डाटा कंज्यूम कर लेती हैं। आज से मैंने इनको मना किया कि अपना डाटा उसके साथ वीडियो कॉल में कभी कंज्यूम ना करें, अच्छे से रहें। देखो भाई, x कोई प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा इतने का सबसे बड़ा विभाजक है। मैंने 3 की घात x कॉमन ले लिया, अंदर 1, 3 और 3 की घात 2, कितना आ गया जी 3 की घात x, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 13, और x एक कोई प्राकृतिक संख्या है, इट मींस 1 से शुरू होगी, और 1 से शुरू होगी तो 3 आएगा, तो 13 तिया 39 तो कंफर्म है भाई। बाकी आगे नहीं पता, बट 39 कंफर्म है। जो लोग 13 बता रहे हैं वो गधे हैं, अंकिता दास को छोड़ करके। देखो भाई, एक्स वाई जेड एक 3 अंकीय संख्या है। माना s बराबर एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है कि सत्य है कि सत्य नहीं है, सत्य है कि सत्य है कि सत्य ही नहीं। देखा तुमको जाना। देखो, एक्स वाई जेड को मैं लिख सकता हूं 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसको 100y प्लस 10z प्लस x, 100z प्लस 10x प्लस y। तो ये कितना आ जाएगा जी 111x मुझे लग रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपने देखा कि एक्स वाई जेड से सदैव ये विभाजित होगा ही होगा। अच्छा, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड सदैव 3 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से विभाज्य है। अच्छा, एस 37 से भी विभाज्य है क्योंकि 111 बाहर आ रहा है, बट 9 से होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो ओनली 1 और 3 आ रहा है। डी डी आ रहा है जी सबका। सत्यम का भी, मलाई का गलत है, प्रावित का ठीक है, और सत्यम भी ठीक है। 9 से नहीं होगा, 9 की गारंटी नहीं है, सदैव लिखा हुआ है ना, सदैव लिखा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। अच्छे सवाल हैं सारे। एक आसान सुना इससे होम दे रहा हूँ, पहले भी करवाया है ऐसा। ठीक है, देख लेना। ये सवाल करेंगे। देखो भाई, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी से 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। बी वर्क्स अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क्स अलोन ऑन द थर्ड डे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। क्या बढ़िया सवाल है भाई। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी उसी को 80 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ गया 240। ये 3 करता है, ये 10 करता है। पहले 2 दिन बी करेगा और 2 दिन में 6 काम कर लेगा। फिर तीसरे दिन ए आएगा और 1 दिन में 10 काम कर लेगा, यानी 3 दिनों में 16 काम होगा। अब हमें 240 करना है, तो मैंने इसको 15 से गुणा कर लिया। 15 से गुणा करूंगा तो 45 दिनों में 240 काम सीधे हो जाएगा। बात खत्म। निकालना भाई सवाल को, आसान है वैसे तो, फिर भी करना जरा जल्दी। स्मिता, स्मिता, शर्मिता, शर्मिता।
एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी चलती है। छुट्टी कर दीजिए सर। अभी करवाऊं छुट्टी तो टाइम कितना लगती है, इसका मतलब टाइम कितना लेती है, तो आप कहेंगे जी 1485 को भाग कर दीजिए 66 की स्पीड से, ये आ गया जी 22.5। 22.5 आ गया, क्योंकि मैंने 11 से काटा इसको। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 में पंजे 6, 3 से काटा, 3 चौक 12, 45 बटे तो 22.5। और आपको पता है कि ये एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पे रुकती है और यह एक दिन में यानी 24 घंटे में ये दूरी तय करती है। जबकि इसको करनी कितने में चाहिए थी, 22.5 घंटे में। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि ये 1.5 घंटा रुकने में देती है, 90 मिनट। 1.5 घंटा रुकने में खराब कर दी। 5 जंक्शन पे रुक रही है, एक जंक्शन पे कितना रुक रही है, 18 मिनट। आसान सवाल था, आसान सवाल था भाई, आसान सवाल था। तीन अंकों की संख्या, सभी अंक अलग अलग हैं जो 7 से विभाज्य, और अंकों के क्रम को पलटने पर भी 7 से विभाज्य है, तो वह है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। कितनी ऐसी संख्याएं हैं, बड़ा मुश्किल सवाल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। 4 संख्याएं हैं ऐसी टोटल, बताओ, बताएगा कोई कैसे होगा, 4 संख्याएं कैसे निकलेंगी। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है थोड़ा मुश्किल तो है ही, तब हम क्या करते हैं, एक संख्या हमने मान ली ABC, ठीक है, और एक संख्या हमने मान ली CBA। अब आपको पता है कि अगर ये कट रही है तो हम जानते हैं कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से घटा के, और हम ये कह सकते हैं कि 7 का मल्टीपल होगी 7x। ऐसी CB में से मैंने 2A घटा दिया, आपको पता है लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके घटा देते हैं 7y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं 10A + B -2C बराबर 7x। 7x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 7 से कटती है, 7 का मल्टीपल है 10C + B। यूपीएससी में आया था, सीसेट में आसान सवाल है, कभी भी सीजीएल में रिपीट हो सकता है 7y। मैंने दोनों को जोड़ दिया, या घटा दीजिए, कोई एक काम पहले कर लीजिए। मैंने जोड़ दिया दोनों को, तो 10A में से 2 जाएगा 8A,
और बी से बी कट जाएगा और ये माइनस का 12a आएगा, 12a माइनस 12c बराबर 7x माइनस वाई। यही होगा घटाने पे। तो मैंने कहा 12 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में a माइनस सी बराबर 7x माइनस वाई। अब कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि जी देखो ध्यान से सुन लो, अगर आप कह रहे हो कि इधर 7 का मल्टीपल है तो इधर भी 7 का होगा, बट ये तो नहीं है, तो फिर यही हो सकता है। और 7 का मल्टीपल होने के लिए या तो ये 9 और 2 हो, ये डिजिट है, या फिर ये 8 और 1 हो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं एक बार तो कह सकता हूं कि ये संख्याएं 9b2 और 2b9 हो सकती हैं, या फिर एक बार ये संख्याएं 8b1 या 1b8 हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे b का मान निकालना जरूरी नहीं समझा, मुझे यहीं से पता चल गया कि संख्याएं 4 होंगी। मुझे यहीं से पता 7 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तो a जीरो नहीं हो सकता ना भाई। 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या है कि a जीरो नहीं हो सकता। देखें इस सवाल को, यदि 10 की पावर n-1 जहां n एक प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा ये बताना। देखिए आपको पता है एक छोटी सी बात कि जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 99, 3 रखेंगे तो 999, लेकिन आप n रख रहे हैं तो 999 n बार आ जाएगा, 9 n बार आएंगे तो सम 9 n होगा अंकों का। तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ, n बराबर 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 422 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
योग से 6 इकाई। आसान सा सवाल था, पीछे भी हमने ऐसा सवाल किया था। हम ये कह रहे हैं कि D1 माइनस D2 2 है और इसका परिमाप यानी कि 4a विकर्णों के योग से 6 इकाई अधिक है। D1 प्लस D2 प्लस 6 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है D1 D2। थोड़ा मुश्किल तो है। मैं तो देखो एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि D1 D2 और चौथे में आ रहा है 12 दूनी 24, तो मैंने कहा इसके फैक्टर करके देखते हैं। 2 का अंतर 12 96 4 का अंतर आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। ये आ रहा है जी 8 और 6,